दोस्तों, कल मैंने वादा किया था आप लोगों से एक वीडियो बना के और ये बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धर्म पाजी अपने निधन के पहले हेमा मालिनी से क्या बोल के गए थे। और हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस सारी बातों को बताया और खुलासा किया। तो आखिर ऐसी क्या सी बात है को हेमा मालिनी ने अपने इस इंटरव्यू में बताया और आपको क्यों जानना चाहिए। जो भी धर्म पाजी के फैन हैं या सनी पाजी के फैन हैं या देओल्स के फैन हैं, उनकी फैमिली के, मैं तो बहुत मानता हूँ उनको। और अभी आपने देखा होगा कि सनी पाजी जो हैं उनके अभी इक्का पिक्चर रिलीज हुई थी, तो उनके जो शर्ट है जो सनी पाजी ने पहना था वो धर्म पाजी का शर्ट था। ऐसे ही एक एक कोई पार्टी में बॉबी देओल भी धर्म पाजी की शर्ट पहन के आए थे, उनके शूज सनी पाजी ने पहने थे। लेकिन मेरा एक ये बात बताने के बाद मेरा एक क्वेश्चन होगा। जो हेमा मालिनी बोली हैं वो सब बताऊँगा, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन भी है जो आप लोगों को से मैं रखूँगा। आप लोग बताइएगा कि मेरा वो क्वेश्चन जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो कितना सही है। तो सबसे पहले बताएँ कि जो हेमा मालिनी है, ये चश्मा दूसरा पहनना पड़ेगा कि पढ़ने में दिखाऊँ। हेमा मालिनी ने उनकी जो अभी इंटरव्यू हुआ उनके निधन के बाद, उन्होंने बोला धर्मपाल जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों से मिल-जुल कर रहना और सौतेले बेटों सनी बॉबी की भी तारीफ की और उन्होंने बोला कि उनके साथ मिल-जुल कर हम एक फैमिली है उस तरह रहना चाहिए। परिवार के हमेशा साथ रहो, सबको साथ लेकर चलना, हमेशा साथ रहो, जो भी काम हो लेकिन साथ रहने को ही तवज्जो देना चाहिए। अब ये बात धर्मपाल जी ने अपने मृत्यु के पहले बोला और आपको पता होगा कि अभी धर्मपाल जी को पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया, जहाँ पे हम जो हेमा मालिनी है वो काफ़ी भावुक हो गई थी। और बाद में हेमा मालिनी ने सनी देओल और बॉबी देओल के लिए भी कहा कि वो दोनों बहुत अच्छे लड़के हैं, सनी बहुत अच्छा है, बॉबी बहुत अच्छा है। हम सभी हमेशा साथ हैं। हम पब्लिसिटी नहीं करते, हमारा आपस में बहुत अच्छा एक जुड़ाव है, हम एक बहुत खुश परिवार है। ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि पहले भी हेमा मालिनी ने ये बात बोली है कि हम सारे फैमिली एक हैं। लेकिन ये हेमा मालिनी की तरफ से हमेशा आया है। कभी भी मैंने ये बात सनी देओल की तरफ से नहीं सुना। पहला क्वेश्चन। अब ये तो मैं जानता नहीं, और बॉबी देओल ने ज़रूर ईशा देओल के कमेंट पे ज़रूर कमेंट किया था। लेकिन एक और चीज़ है कि सनी पाजी अभी जो उनकी बॉर्डर रिलीज़ हुई थी, फिर उसकी स्क्रीनिंग ईशा देओल ने किया था, सनी पाजी उसमें गए थे। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। उन्होंने बोला कि जब सनी देओल गुस्सा हुए तो उन्होंने बोला कि जिस तरह की परिस्थिति थी उन उस पे उन्होंने बताया कि जब सनी पाजी धर्म पाजी बहुत बीमार थे और 24 नवंबर को के पहले खबर आई हुई कि धर्म पाजी का निधन हो गया। तो 10 नवंबर को एक फर्जी खबरें, जो कि 24 नवंबर को देहांत हुआ था, 10 नवंबर को एक खबरें बढ़ी। तो इस बात से केवल सनी पाजी नहीं, ईशा देओल भी बहुत नाराज़ हो गई थी, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि नेचुरली नाराज़ तो होंगे, ना फेक न्यूज़ आएगी तो कैसे सँभालेंगे? वो पीरियड गुज़र गया, निकल गया, वो हमारे आज हमारे साथ नहीं है, अब क्या बात करेंगे? तो इस तरह से बोला। उनको बाद जब पद्म भूभूषण मिला, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि एक बेहद भावुक और खुशी भरा पल, ऐसा पल जब मुझे सच में अपने पति धर्म जी की गर्मजोशी भरी मौजूदगी महसूस हुई। जैसे वो मेरा हाथ थाम कर मुझे उस मंच पर लेके जा रहे हों जहाँ उनका पद्म विभूषण का उनका इंतज़ार कर रहा था। ये उन्होंने पूरा जो हेमा मालिनी ने पूरा वो इंग्लिश में ट्वीट किया है। उसके बाद कल शांत गरिमामयी पद्म पुरस्कार समारोह में जब महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं सभी योग्य सम्मानित लोगों को पुरस्कार दे रही थी, तब मैंने धर्म जी की ओर से वहाँ मौजूद थी। उस पल मेरे भीतर गर्व की एक गहरी भावना उमड़ पड़ी, उनके साथ बिताए पलों की यादें ताज़ा हो गई। इस तरह का उन्होंने बोला। और ये उन्होंने उनका फ़ोटोग्राफ्स भी अपना डाला कि किस तरह से उन्होंने ये भी बोला कि मैंने ये सम्मान विनम्रता के साथ अपने पूरे परिवार, करोड़ों जो इस तरह के, वो सबको क्रेडिट दिया है, जितने चाहने वाले उनको सबको। और किस तरह से भावुक हो गई, इस तरह से उस पे ईशा देओल ने भी वो ट्वीट किया कि भाई गर्व का एक पल है, भावनाओं में भरा एक पल है, हम किसी गहराई से चाहते थे आज वो हमारे बीच मौजूद होते। अपनी सफ़ेद शर्ट और नीले सूट में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम दिखते हुए एक छोटे बच्चे जैसे उत्सुकता के साथ वो प्रतिष्ठित सम्मान लेने जाते। भाई इस तरह की बातें उन्होंने बोला। लेकिन अब सवाल जो मैंने जो बोला ना आप लोगों को, कि मेरे ज़हन में सवाल है,
शायद मैं गलत भी हूं, आपने किसी ने भी, इनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला धर्मपाल जी को पद्म विभूषण का, आपने किसी ने भी धर्मपाल जी को जब पुरस्कार मिला, जब ईशा देओल ने भी ट्वीट किया, क्या सनी देओल उस पे कोई ट्वीट आपको मिलता है क्या? अगर कोई हो तो बताइएगा, मैं शायद नहीं देख पाया होगा, मेरे से छूट गया होगा। बॉबी देओल का भी बताइएगा, क्योंकि ये कोई पुरस्कार नहीं, हेमा मालिनी का नहीं है, ये धर्मपाल जी का है, उनके पिताजी को मिला। तो उस पे मुझे लग रहा है कि उनका पोस्ट लिखना बनता है। अब वो पोस्ट लिखे नहीं है या मेरे नज़रों के सामने नहीं आया, ज़रूर आप लोगों को हो तो बताइएगा। लेकिन अगर उन्होंने पोस्ट नहीं किया होगा, तो हेमा मालिनी की इस बात के क्या मायने हैं? ये भी ज़रूर बताइएगा। क्या सब कुछ सही में है, जैसा हेमा मालिनी बोल रही हैं वैसा ही है? बड़ा कन्फ्यूज़िंग है, हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जो सनी पाजी हैं, वो तो कमेंट नहीं करते। ना दोनों के जो जो बोलते हैं ना कि एक समारोह हुआ था, जो उनके अंतिम जो निधन होने के बाद जो एक समारोह होता है ना शांति के लिए, तो दोनों ने अलग अलग, वो ताज लंदन में बनाया, इन्होंने अपने घर पे बनाया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के जो घर है या परिवार है या जो भी उनका जो शांति वो था, वहां से वो दूरी बनाए रखा, एक दूसरे के घर पे नहीं गए। हेमा मालिनी के घर पे तो कोई आया भी नहीं, इक्का दुक्का लोग को छोड़ के तो कोई नहीं आया। सनी पाजी में पूरे इंडस्ट्री के लोग आए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कहने का मतलब है कि अगर सब कुछ ठीक ही है, तो बड़ा दिल दिखा के दोनों एक दूसरे के मतलब साथ में फिल्म तो कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या आपको ये दिखाना है कि नहीं हम जुड़े हैं, पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं? इसमें पब्लिसिटी की कोई बात ही नहीं है कि आपको कोई जाके सवाल, आम पब्लिक तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि आम पब्लिक की तो पहुंच नहीं है। तो ऑब्वियसली कम से कम दिखना चाहिए कि आप साथ हो। अब ईशा देओल वहीं पे, ईशा देओल जब बॉर्डर 2 की पार्टी देती हैं, हिट की स्क्रीनिंग की, तो सनी पाजी जरूर जाते हैं। तो ये थोड़ा-सा मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया। आप लोग अगर इस पे कोई दृष्टि डाल सकते हो तो ज़रूर बताइए, क्योंकि ये ऐसा एक है कि कोई भी आदमी को एक क्वेश्चन टैग ज़रूर छोड़ देगा कि अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर पोस्ट भी लिखना चाहिए। सब कुछ ठीक है, तो जब हेमा मालिनी ने दिल्ली में, अब मतलब सारे लोग गए थे जब उनका धर्मपाल जी के लिए एक शांति रखा था, शांति प्रार्थना सभा रखा था, सॉरी, प्रार्थना सभा रखा था, तो वहाँ जाना चाहिए था उनको, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा नहीं कि हेमा मालिनी ने अपने घर पे दिया था। धर्मपाल जी की जो अपनी फैमिली है, सनी पाजी की, उनके घर से भी किसी को होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, लेकिन फिर एक जवाब भी देता है कि भाई ईशा देओल के अभी बॉर्डर 2 के जो स्क्रीनिंग हुआ उसमें सनी पाजी भी गए थे, और बॉबी देओल ने ईशा देओल के एक ट्वीट पे ट्वीट भी किया था। तो कहने का मतलब है कि ये बड़ा मेरे समझ के परे की बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।